अच्छा जी, हाँ जी जी, अब मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दी थी। हाँ, मैं बस वो ये कर रहा हूँ ना, शेयरिंग। कारिब या कारिब। अच्छा जी, असाइनमेंट किस किसने बनाई है? दिखाएं जी। शेडो नहीं अच्छा। देखिए, शैडो मैंने आपसे कहा है ना कि कोई 3-4 चीज़ें मना की थी, तो वो इसी वजह से। शैडो ब्लैक और ग्रे कलर का नहीं होता हमेशा, ज़िंदगी के अंदर ये याद रखिएगा। ठीक है? डिपेंड करता है बैकग्राउंड और लाइट के ऊपर। और आपने शैडो बहुत सॉलिड किस्म का दिया है, बहुत डार्क कलर का और हार्ड आप लोगों ने शैडो यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ शैडो का इश्यू है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इधर घुमाएँ ज़रा इसको। ज़रा थोड़ा-सा ज़ूम ज़रा बड़ा करें। नहीं, नहीं वैसे ही ज़ूम कर लो, ज़ूम नहीं का है इसमें, दूर से नज़र आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। अच्छा जी, हाँ, बालों की बैकग्राउंड कलर कुछ और था बालों का। इधर ठीक आ गया है, सनसिल्क का बनाया। अच्छा, अब आपने इधर ना 2 तरह की टाइपोग्राफी यूज़ की है। एक आपने सेरिफ यूज़ की है, एक आपने नॉन सेरिफ यूज़ की है, एक आपने इटैलिक की है और एक आपने सिंपल यूज़ की है। और जो लोगों के अंदर टाइपोग्राफी है वो आपने यूज़ ही नहीं की। ओके, पानी दे दो। टाइपोग्राफी का इसके अंदर इशू है। ठीक है? जब भी हम लोगों ने कोई डिज़ाइन बनाना होता है ना, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो लोगों के अंदर फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं, हम अपने डिज़ाइन में भी वही फ़ॉन्ट या उसी की फैमिली यूज़ करें। ठीक है? अब सेरिफ और नॉन सेरिफ का पता है आपको? नहीं पता, इसीलिए बताता हूँ, याद कर, बस इस क्वेश्चन ज़हन में रख लो। अच्छा जी, आगे दिखाएँ जी। फिर वही मसला, शैडो। टेक्स्ट के नीचे बेटा शैडो नहीं देते, और अगर देना है तो वो तरीका बताया हुआ है मैंने। ग्रे कलर का इतना हार्ड किस्म का शैडो नहीं होना चाहिए। हाँ, ओके। हम्म, तो आपका भी शैडो का सिर्फ इशू है। अच्छा जी। हाँ, दूसरी ये अच्छी असाइनमेंट है। हाँ, ये अच्छी है। एक सेकंड में अभी आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। हाँ, ये अच्छी असाइनमेंट है। इससे पता चल रहा है कि आपका जो डिज़ाइन है वो आपका डिस्प्ले यानी कि पहना हुआ कैसा लग रहा है। ओके, ये ठीक है। अच्छा जी, आपका भी ये स्कार्फ ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, आपका भी ओके। ओके, हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी आपका ओके हो गया। वेरी नाइस, गुड वन। आप लोग इसका जो है ना, जब आपको 100% इसका फ़ायदा पता चल जाएगा ना, तो आप लोग इसका सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ प्रिंटिंग का। ठीक है? मेरे पास एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में एक स्टूडेंट थी, उससे मैंने वैसे ही पूछा कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए क्या-क्या काम करना चाहिए? कहते हैं सर जी 8 से 10 लाख का बजट है मेरा। मैं कहा 1.5 लाख मुझे दो, मैं आपका पूरा सेटअप रेडी करवा देता हूँ। यानी कि इसके ऊपर कॉस्ट नहीं इतनी आती। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताइए मैंने आपको। अच्छा, और किसने बनाया जी? आप लोगों ने कोई नहीं बनाई असाइनमेंट? ना करो यार, बाकी जो बच्चे हैं बेटा असाइनमेंट लाजिम बनाया करो। अच्छा जी, जी बताओ जी, दिखाओ मुझे। अच्छा जी, 100% इसको भी आपने शैडो दे दिया हुआ है। डैंड्रफ ओके, ठीक है, बट 100% जो है ना वो नहीं ठीक। 100% को प्योर वाइट करते हैं। ये जो सियान कलर होता है ना, इसके ऊपर प्योर वाइट कलर सबसे अच्छा लगता है। नेचर रंगों के साथ खेलना है ना आप लोगों ने, कलर्स। तो नेचर को देखा करो। सीरियस कह रहा हूँ, कलर्स कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों ने बनाने हैं ना, तो दो चीजें फॉलो करो जिंदगी के अंदर। सारे जरा 2 मिनट देख लो, मैं दो चीजें बताऊंगा। अगर आप बेस्ट कलर्स कॉम्बिनेटर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे कलर्स कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट हो, तो दो चीजों को आप लोगों ने फोकस करना है। नंबर एक, नेचर।
सबसे पहले नेचर है, देखना है कि नेचर में कौन कौन से कलर्स हैं। जैसे भी मैं आपको सियान की एग्जांपल दे रहा था, सियान इज इक्वल टू स्काई कलर। स्काई क्या है? आसमान। आसमान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमें क्या चीज नजर आते हैं? बादल। बादलों का रंग क्या होता है? कितना प्रोमिनेंट नजर आता है, कितने प्यारे होते हैं। ये नेचर कलर है। जब नेचर ने बताया कि सियान के ऊपर व्हाइट कलर अगर आप लगा दोगे तो बहुत कमाल आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर नेचर व्यू के अंदर आप ग्रीन है, ग्रीन दरख्तों का रंग है। दरख्तों के ऊपर आप देखते हो फल लगे हुए होते हैं, फूल लगे हुए होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। वो फल और फूल किस रंग के होते हैं? आप उनके साथ उनको कलर्स कॉम्बिनेशन यूज करके देखो, फिर देखिएगा कि कहाँ से कहाँ बाहर निकल जाती। जमीन है, जमीन पे कौन सी चीज प्रोमिनेंट हो रही है, जमीन का कलर कौन सा है, उसके ऊपर जो प्रोमिनेंट कलर हो रहे हैं वो क्या है। नेचर व्यूज देखो, पहाड़ों का कलर या वैसे एबीसी कोई भी नेचर के थ्रू आता है, उन चीजों को फोकस करो आप। नंबर एक ये था। नंबर दो, आप लोग कार्टून्स देखा करो। क्या कहा? कार्टून्स देखा, कोई भी देख लो, ये नहीं मैं कहता जी फलां फलां, किसी का नाम नहीं ले रहा। कार्टून्स देखा करो। कार्टून्स के ऊपर आपको पता चलेगा कि आपने किस कलर को किस कलर के साथ मिलाकर यूज करना है, तो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आएगा, व्यू अच्छा बन जाएगा। टाइपोग्राफी, उसके बैकग्राउंड कलर्स, एबीसी कुछ भी है उसके अंदर कलर्स कॉम्बिनेशन है। तो ये दो चीजें सिर्फ आप अगर फोकस किया करो तो बेहतरीन आप कलर कॉम्बिनेशन कर लोगे आप। ओके, सही। तीसरी एक बात मैंने, बेटा आपका नाम क्या है? हैं? हनान। अच्छा बेटा, ये बात आपके लिए है स्पेशली, ठीक है। देखो, आपको मैंने क्या कहा था, कोर्स के रेलिवेंट कोई मसला है, यानी आपने कोई सवाल पूछना है। ओहो, ये कौन है इधर? ईमान अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली आप। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कोर्स के रेलिवेंट आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपने किससे पूछना है? सबसे पहला काम, ग्रुप के अंदर आपने शेयरिंग करनी है। सबको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बाकी सबको ऑलरेडी पता है। फिर अगर ग्रुप के अंदर डायरेक्टली काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं करता, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, ना कि आप एडमिशन ऑफिस बार बार मैसेज करते रहो। आपको छोटी सी बात होती है, 11 बजे 12 बजे आप बात कर रहे होते हो एडमिशन ऑफिसर्स को, भाई उनको क्या पता कि किस तरह प्रॉब्लम क्या सॉल्व होनी है। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ फी कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन देना, या यहाँ तक, इस हद तक कोई मसला मसाइल है तो आप उनसे डायरेक्ट बात करो, नहीं तो कंसर्न पर्सन। ठीक है, कंसर्न पर्सन में कोई मसला मसाइल आ रहा है आपको या कुछ भी है, बजाय कि हम लंबे लंबे मैसेज करना शुरू कर दें, शॉर्ट मैसेजेस के अंदर अपनी बात कन्वे करो। और ओके, अगर कोर्स में मसला है, क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप ग्रुप के अंदर मैसेज करो। किसी को भी उसका आंसर आता होगा, सर में से कोई ना कोई उसको आंसर करेगा। ठीक है, अगर कोई किसी को उसका आंसर नहीं आता तो तब आप मुझसे पूछो, कॉल करो मुझे, कॉल करके पूछो सर मुझे ये मसला आ रहा है। ठीक है, तो आप सबको भी इसी तरह के भी एडमिशन ऑफिस में सिर्फ उनका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फी स्लिप्स और ये वाला, उनका काम गाइड करना नहीं है किसी को। ओके, तो थ्रू चैनल हम थोड़ा सा ये चीजें देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको मैनेज करना। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं बनाई उन्होंने अपने साथ नुकसान किया है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना होगी उनकी, उनको नहीं पता चलेगा कि किसका साइज क्या रखना है, फलां क्या है, ये नुकसान होगा उनके लिए। सबसे पहले हम बाय टूल देखेंगे कि हमारा टूल जो है वो क्या क्या कवर हो चुका हुआ है, और उसके बाद हम आगे कोई ना कोई डिजाइन की तरफ नेक्स्ट अगर जरूरत पड़ी तो वो हम उसमें देख लेंगे। इस टूल्स के अंदर हम लोगों ने ये स्टैम्प पैच, हीलिंग ब्रश, ब्रश ग्रेडियंट, स्मज, टेक्स्ट टूल, पेन टूल, ये वाले ऑलमोस्ट हमारे सारे टूल हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये एक ऑप्शन आई थी ब्लेंडिंग मोड। क्या हमने ये ब्लेंडिंग मोड पढ़े हैं कि नहीं? आप सब ने मुझे पढ़ लिए थे, मैं कुछ चीजें देख लूं ताकि फिर उसके हिसाब से आ गए, ये सारे ब्लेंडिंग मोड क्लियर हो गए। फिर उसके बाद था हमारे पास यहाँ पर फिल्टर गैलरी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये फिल्टर गैलरी है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? बताओ जरा, फिल्टर नहीं पढ़ा, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने कैमरा रॉ, लिक्विफाई, ये चीजें पढ़ ली थी। ओके,
बाकी ये फिल्टर गैलरी और जो बाकी कुछ फिल्टर्स हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि फिल्टर बेशुमार होते हैं, आप एक्स्ट्रा इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे ब्रशेज हो गई, पैटर्न हो गए, स्टाइल्स हो गए, ये हम लोगों ने देखा था ना। आज हमने स्टाइल्स डाउनलोड करने भी पड़ने हैं। अब वो जो स्टाइल्स हैं, ये सारी चीजें जो जो टॉपिक आज का है, आज ये जो आज का और कल का लेक्चर ना बहुत मजेदार किस्म के लेक्चर होने हैं। ठीक है, आप लोगों ने, मैं यहाँ से बाबा आप लोगों को डिजाइनर की रूह महकनी क्योंकि एंड है, तो मैं इसलिए मैक्सिमम आसानियां ही अब बताऊंगा। ये जो होते हैं ना स्टाइल्स, ये देखो ये बने बनाए होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, लेकिन ये हमने एक्सटर्नल किस तरह काम करने हैं, ये वाली चीजें सारी, ये वाली ये किस तरह काम करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, क्या है, ये वाला भी काम आज का होगा आपका। यही तो बताना है, ये वाला काम था। जैसे मैंने कहा था ब्लेंडिंग मोड का हमने स्टेप बाय स्टेप तो पढ़ा, लेकिन ब्लेंडिंग मोड को हमने रेफरेंस थर्ड पार्टी के थ्रू इन चीजों को किस तरह यूज करना है, और बाद में हमने इनको एडिट कैसे करना है, एडिट करना तो आ जाता है आपको, क्योंकि आपको अलग-अलग पता है इन चीजों का। तो हम सबसे पहले चलेंगे फिल्टर गैलरी वाली साइड पे, उसके बाद हम चलेंगे स्टाइल्स वाली साइड पे। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हो जाएगा। मैं कोई सी एक इमेज गूगल के अंदर यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन की कमांड वही कंट्रोल ओ शॉर्ट की जो मैंने बताई हुई है उसके साथ। काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट अपना माइक ऑफ कर लें। चलो इसी इमेज को ही ले लेते हैं। एक इमेज ये ले लेते हैं, एक कोई नेचर व्यू, चले एक इमेज ये ले लेते हैं। दो पिक्चर्स हैं मेरे पास पड़ी हुई। अच्छा जी, फिल्टर गैलरी जी जी बच्चे, एक ही लेयर में ओपन नहीं कभी कोई होती, प्लेस होती हैं, लेकिन वो एक ही लेयर नहीं, एक ही फाइल में वो प्लेस होती हैं। अगर हम प्लेस करेंगे तो एक ही फाइल में दो क्या, जितनी मर्जी ओपन कर लो लेयर्स। कंट्रोल सी भी करेंगे वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो आपकी रेस्टराइज लेयर बनेगी। कॉपी पेस्ट करने से लेयर बन जाएगी कैनवस में, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल बना सकते हैं, अभी देख लेते हैं। आपका पहला सवाल ही यही है, इसी को जो क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे पहले। अच्छा जी, आपका है कि हम दो लेयर को मर्ज करना हो, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक लेयर सॉरी कंट्रोल इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल जे। एक को मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब जब मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया, इसको मैं जरा थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर एक्टिव करने हैं, जैसा कि ये जो है ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर, इसके ऊपर आप किसी भी ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर पे क्लिक कर दो, ये ऊपर क्या आएगा, टिक मार्क साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल टी, आप कंट्रोल टी प्रेस कर दो, देखो फिर भी टिक मार्क साइन आ गया। फिर उस लेयर पे राइट क्लिक करो और फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी डायरेक्शन में आपने काम करना है उसको क्लिक कर दो। ओके, अच्छा अभी फिलहाल मैं जल्दी जल्दी वाला काम करता हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने ये दो काम कर, अब मैं कहता हूँ इन दो लेयर्स को एक लेयर बनाना है। आपने इसको और इसको दोनों लेयर जिस जिसको भी मर्ज करना है सेलेक्ट करके, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल ई, ठीक है। अगर शॉर्ट की भूल जाते हो तो लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पर मर्ज ऑप्शन आएगी आपको, ठीक है। या ये आ गया मर्ज लेयर, आगे क्या लिखा हुआ है शॉर्ट की, ये ले। अब ये एक हो गई, एक लेयर। याद रहे जब आप इसको मर्ज कर दोगे तो ये एडिट एबल नहीं होगी, यानी कि इसको दोबारा से दो लेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक कंट्रोल जी की कमांड की ऑप्शन है। जैसे ही कंट्रोल जी की ऑप्शन भी खत्म हुई, फाइल बंद हुई, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। हाँ अब ये एक हो गई, ठीक है। चल
कर सकते हैं, लेकिन लहदा लहदा नहीं कर सकते। लहदा लहदा करना तो बड़ा लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। एडिट जो मर्जी करो, हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे पास ये आता है, अभी यहाँ पर है कि मैंने इसको ये फिल्टर्स में आना है और ये फिल्टर गैलरी में आना है। फिल्टर गैलरी में स्टैंडर्ड 2 कलर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो जो 2 कलर की बेस होती है ना, वो हमारे ये 2 कलर होते हैं, व्हाइट या एबीसी, कोई भी। मेरे पास अभी व्हाइट और रेड है, चले मैं रेड को खत्म करके ब्लैक कर देता हूँ, मैं जो भी रख सकते हो यार, ये नहीं कि ब्लैक और व्हाइट ही होगा। एबीसी 2 कलर यहाँ जो दिल करता है चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो दिल करता है। इन्हीं 2 कलर्स की बेस के ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्टर गैलरी के जो इफेक्ट्स होंगे वो इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब कैसे, मैं इधर आता हूँ पहले फिल्टर में, और ये है फिल्टर गैलरी। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस है मेरे पास, ये देखो। अभी यहाँ पे मैं इसको खत्म करके ना पहले ये आर्टिस्टिक स्टाइल में आता हूँ। ये अब ये देखो ग्रे और मेरे पास वाइटिंग शेड, वो मैं पहले वाला कलर किया था। अब इस तरह का इफेक्ट, इस तरह की इमेज मैंने बनानी है, तो ये, और ये राइट साइड के ऊपर इसकी डिटेल है कि मैंने इसके इफेक्ट को कम करना है, ज्यादा करना है, वैल्यू किसी की बढ़ानी है, कम करनी है, तो ये वाली चीजें। फिर मैं अगर इसको कहता हूँ ये वाला, अब ये देखो इस तरह की तस्वीरें हमने अपनी कितनी बनवाई होंगी चैट जीपीटी से, या वैसे गूगल के ऊपर हमने कितनी ज़्यादा देखी होंगी कि अभी पता चल रहा है कि करैक्टर वाइज बन रही है, आपका कोई करैक्टर बना के दे रहा है आपको, तो ये इसने हमें एक बना दी। अब मैं इसको थोड़ी वैल्यू, किसी एक की वैल्यू को भी एडजस्ट करना बता देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पर ये नंबर ऑफ लेवल्स हैं, एज, हर किसी के पास अपना अपना कुछ लिखा होगा नाम, तो इसको मैं अगर कहता हूँ लेवल इसके मैंने बढ़ाने हैं, ये उसको अगर मैं कहता हूँ लेवल इसके मैंने कम करने हैं, ठीक है, ये देखो कलर्स में। और इसी तरह जी मैं इसकी सिंपलिसिटी को मैंने इसको एडजस्ट करना है, मैं इसकी सिंपलिसिटी और कम करनी है। तो फिर उसके बाद एज जो है फिडेलिटी, मैं इसको साथ मैंने इसकी सेटिंग करनी है, ये चीज़ें, ठीक है। ये आ गई, मैं इसको कम या ज़्यादा जो भी इसके साथ एज जो ये आ रहे हैं कॉर्नर्स वगैरह, ये उसके लिए काम कर रहे हैं। अब इसके बालों को देखो ज़रा यहाँ, और अगर इसी के बालों को स्मूथ करना है तो वो देखो इसके साथ कितने परसेंट यहाँ तक ऑलमोस्ट ये ठीक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से लेवल्स हैं, लेवल के ऊपर आप लोग देख लो क्या बाल और देखो स्मूथ हो गए, या जैसे जो भी इफेक्ट आप रखना चाह रहे हो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ड्राई ब्रश इफेक्ट देना चाहता हूँ मैं, कैसा लगे कि आपकी इमेज जो है ब्रशेस से बनी हुई है। ये सारे इफेक्ट हैं, ये देखो फिल्म ग्रेन्स है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का पोस्टर या फिल्म के इफेक्ट्स हैं। तो ये आपका पूरे का पूरा एक फिल्टर है, एक किसी भी इमेज के ऊपर ऐसा लगाओ फिल्म ग्रेन बन गए, उनको कम या ज्यादा यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये वाली इमेज दे देखो, ऐसे लगा पेंसिल आर्ट है, नियॉन कलर्स हैं। अब ये वाले आते हैं उनके साथ बनी है, ये यहाँ ये वाटर, ये प्लास्टिक इफेक्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक पिक्चर के ऊपर रखा है या इमेज प्लास्टिक इफेक्ट के ऊपर दे रहा है। इसको भी कम या ज्यादा जो मर्जी आप इसके साथ कर सकते हो, ये काफी ज्यादा है। ये वाले देखो, ये देखो इमेजेस वाटर कलर के साथ बनी हुई है, ये वाली इमेज बहुत ज्यादा, जितने दिल करे ऐड करो आप, ठीक है। ये फिल्टर गैलरी, मेन्यू फिल्टर, फिल्टर के अंदर है फिल्टर गैलरी, बताता हूँ दोनों को बताता हूँ। अच्छा जी, पहले वन बाय वन हम इस सबको देख लें किसी भी, ये देखो अब ये नियॉन, इसकी आउटलाइन नजर आ रही, ये वाली, ठीक है, एजेस ये इसके। अब इसी की तरह ये वो तमाम इफेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने देखे हुए हैं डिजाइन्स में बनते हुए, कहीं पर भी ये देखो इस तरह की, देखे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ तो ये किसी पेंसिल स्केचेस के ऊपर ये बने हुए हैं स्प्लैशेस, यानी कि कोई इसके ऊपर आ रहा है, फिर ये आएगा इफेक्ट्स, ठीक है। ये सारे, अगर मैं स्केच की बात करता हूँ तो ये है स्केच। अब ये स्केच ये देखो ग्रे और व्हाइट यानी ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, ये वहां से कलर पिक कर रहा है, ये उसकी बेस के ऊपर बना है। और अगर मैं वहां पर फॉर एग्जाम्पल ये स्केच है, मैं इसको ये कलर स्विच करता हूँ, ब्लैक ऊपर लेके आता हूँ या रिवर्स कलर कर देता हूँ कोई भी, और फिर क्या इसको फर्क पड़ता है कोई के नहीं, मैं इधर आके इसको कहता हूँ ब्लर गैलरी, फिल्टर गैलरी, सॉरी ब्लर कैरियर, ये देखो फर्क आ गया। ये अगर मैं इसी को यूज करूंगा, ये फिर इधर आता हूँ, ये कलर चेंज होता जाएगा, ये। जी जी, सर आज बता दें कि आज फूल कौन सा पढ़ने हैं हम?
ये भी मैं फिल्टर गैलरी पढ़ा रहा हूँ, फिल्टर्स पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले इफेक्ट जितने भी हैं, ये देखो, ये स्केच, ये कितने मजेदार इफेक्ट है ये। ठीक है, तो ये सारे बने बनाए फोटोशॉप में पड़े हुए हैं। अब ये वाला फोटोकॉपी इफेक्ट है, ये ऐसे लग रहा है जैसे आपने पेंसिल से किसी ने स्केच बनाया है। ठीक है, पेंसिल वाला इसके अंदर एक अलहदा भी पड़ा होगा शायद, इधर ही प्लास नहीं, यही वाला, ये फोटोकॉपी में। ठीक है, ये वाले, ये देखें, ये वाला आपका स्केच है। अब आप अपनी तस्वीर को ऐसी बनाएं, ओके, जबरदस्त, जहाँ दिल करता है करें आप इसको यूज। ठीक है, तो ये फिर स्टाइलाइज है, स्टाइलिश आ जाता है, ये देखो किस तरह इस तरह की तस्वीर देखी हुई है। आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर बने बनाए पड़े हुए हैं। टेक्सचर इफेक्ट देना चाहते हो कि आपकी इमेज देखें पजल्स में नजर आ रही हो, आपकी इमेज देखें ये टाइल्स जो इसमें इफेक्ट्स में बने हुए हैं इसमें नजर आ रही हो, किस तरह है ग्रेन्स, ये देखो कैसे आता है ये, ऐसे कोई आपका मटेरियल है, कोई लेदर का या एबीसी या किसी भी तरह का, उसके ऊपर आपकी तस्वीर जो है बनी हुई नजर आती, कुछ भी है एबीसी। ठीक है, इन तमाम के लिए ये जो इफेक्ट्स यूज होते हैं वो है आपके पास यहाँ पर फिल्टर गैलरी। ओके हो गया। अब आप अपनी मर्जी से अभी कोई सी भी जो आपके लैपटॉप के अंदर पिक्चर पड़ी हो उसको लो और एक दफा इन सबको कोई थोड़ा बहुत ट्राई करके देख लो, कर लो। हाँ, आपने साथ साथ ही कर लिया तो बाकी वाले बच्चे जो हैं, कोई सी बेशक अपनी पिक्चर ले लो यार, अपनी पिक्चर लेके इन सबको देखो कि क्या क्या आपके पास आता है रिजल्ट। हाँ जी, आर्टिस्ट जो भी ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट मैंने दिया था। जी बिल्कुल है। लिखे नाम, ईमान गफार, ईमान गफार, मोहम्मद अदील, शाहबानो, बस ये तीन है। शाहबानो, बस जरा जल्दी जल्दी करें भाई।
अच्छा जी जी जी। हाँ आते ऐड भाई हर किसी के हर जगह आते हैं, ऐड के साथ ही तो पैसा है। हाँ जी जी, बाकी जरा बच्चों जरा जल्दी, शाबाश, कर लिया है। ओके जी। अच्छा जी, अभी ना काम से पहले एक इधर देखो जरा बच्चों, मैं ना आपको शेडो का जरा थोड़ा सा एक काम और करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे पेंटीन और शैम्पू आप लोगों ने काम किया सबने, मैंने कहा कि जी शेडो नहीं सही बने हो, ठीक हो गया। अब मैं एक ग्राउंड लूंगा जो ग्रीन कलर का होता है ग्राउंड, उसके अंदर शैम्पू की बोतल रखेंगे और फिर देखेंगे कि शेडो जो है वो किस तरह लगता है, क्योंकि यहाँ पर शेडो को मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि नीचे बेस आपकी ज़मीन या ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर के ऊपर मैं शेडो कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि वाइट कलर हो तो उसके ऊपर तो बड़ा आसान हो जाता है ना। तो ग्रीन नेचर व्यू है, उसके ऊपर हमने शेडो किस तरह काम करना है, तो मैं उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ अभी एक बना के देता हूँ। देखो जी, मैं पहले लिखता हूँ ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड की इमेजेस ले लेते हैं, ये देखो इधर आ गई। अब मैं कहता हूँ पहली वाली ही कोई इमेज ले लें, ये इमेज की क्वालिटी डाउन है, ये अच्छी क्वालिटी की इमेज है, देखना 3000 इसकी रेजोल्यूशन है इसकी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप, और अब मैं इसी के ऊपर ले लेता हूँ शैम्पू बॉटल, या पेंटीन लिख लेते हैं या एबीसी कोई भी, शैम्पू बॉटल पीएनजी ले लेते हैं हम, ताकि टाइम जरा कम लगे। कोई सी ले लें, चलो यही ले लो आप, ये भी क्वालिटी ओके है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। अब मैं इसको भी करता हूँ यहाँ से सेव इमेजेस, डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं इसको ले लेता हूँ इमेज। अब हम चलते हैं फोटोशॉप पे। सबसे पहले मैं जो ग्राउंड जो या तो आपने प्लेस करोगे, अगर तो प्लेस नहीं तो मैं इसको भी फिलहाल ओपन कर लेता हूँ, ये वाली एक इमेज आ गई, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने शैम्पू बॉटल लेकर आनी है, तो मैं ऐसे कर लूंगा प्लेस, प्लेस एम्बेडेड, ओके, ये आ गई। अब मैंने इसीलिए पीएनजी फॉर्मेट्स की इमेजेस ली ताकि मुझे जरा टाइम सेव हो जाए मेरा। अब मैं इसको कहता हूँ यार मेरे पास यहाँ पर ये इमेज, अब मैं इसको शेडो लगाऊंगा, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं फिर आएगा, जब आप उसको सेव करके प्लेस करेंगे फिर नहीं आएगा, फिर 50% चांस होंगे सिर्फ, क्योंकि समटाइम धोखा भी होता है, उसके पीछे जो है ना ग्रे और वाइट डॉट आने शुरू हो जाते हैं, तो उनको तो रिमूव करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये होता है इसमें। अच्छा जी, अब मैं इसको लगा, जी 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 जी, बोले। जी जय हाँ।
नहीं रहा गया। अच्छा जी, अच्छा अभी बच्चों जरा थोड़ा सा बेटा इधर फोकस करना आप लोगों ने, ठीक है। देखो अब ये पोजीशन डिपेंड ऑन यू कि आपने बॉटल को इधर रखना है, बॉटल को इधर रखना है, एबीसी का जो भी रखना है, ठीक है। जहां पे भी उसकी पोजीशन होनी चाहिए आपने उसकी पोजीशन सेट कर लेनी है। अब शेडो जो है मैं दो तरह के यूज करूंगा, एक जैसे आप लोग यूज करते हो और एक जो प्रोफेशनली यूज किया जाता है वो। मैं क्या करता हूं, पहले वो वाला शेडो जो आप लोग यूज करते हो। ओके, मैं इधर आऊंगा, इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास शेडो, और इसका कलर ब्लैक या ग्रे जो भी आप लोगों ने इसको सेट करना है वो आप यहाँ पर रख लो, ठीक है। और इसको मैंने लेयर कर देनी है यहाँ पर। अब देखो ब्लर करना है इसको, मैं इसको ब्लर करूंगा क्योंकि शेडो सॉलिड कलर का नहीं होता, शेडो का कलर क्या होगा, ब्लर होगा ना, एजेस उसके ब्लर होते हैं। और वो आप लोग रखते हो, पहला काम तो आप करते हो यहाँ पर आते हैं और ये जो ग्रे कलर है इतना आपने ये रखा होता है। फिर उसके बाद जब मैंने शायद ब्लर करना है तो कहाँ आऊंगा, फिल्टर के अंदर, ठीक है। उसमें ये ब्लर का एक फिल्टर है, वो है फिर आगे नेक्स्ट गॉसियन ब्लर। अब आपने इसको रेस्टराइज करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, इट्स अप टू यू। मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और ये देखो ये मैं इसको कह देता हूँ जी कि ये शेडो है और ओके। ये वो शेडो है जो आपने लगाया। मैंने कहा मैं दो तीन तरीकों से शेडो, पहला शेडो वो जो आप लगाते हो। अब ये देखो क्या ये शेडो अच्छा लगेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनली नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर मैं आप वाले काम को ही थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक दे दूं, यहाँ पर आपने जो भी कलर का शेडो यूज किया उसके बाद ये जो लेयर के मोड नहीं आ रहे होते हैं आपके, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, डार्कन, मैं इनको यूज करता हूँ। मैं करता हूँ नेक्स्ट, ये देखो वन बाय वन, ये देखना अभी, ठीक है। फिर आगे कहाँ पर वो जरा सूटेबल हो जाएगा, ये देख रहे हो, ला अभी और भी देखेंगे, ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो कि कलर भी आपकी ग्रीन के साथ टच हो रहा है। चलें आगे देख लेते हैं और कुछ। अब देखो फिर इनकी हमने ओपेसिटी से भी खेल, ये देखो परफेक्ट हो गया शेडो, ठीक है। ना तो अब ये ग्रे है, ना ये वाइट है, ना ये ब्लैक है, क्या है जो बेस है उसने देखो बेस के साथ परफेक्ट शेडो ये बना दिया कि आपका शेडो देखो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये मोड्स जो है ये उन शेडो को बैकग्राउंड के साथ जो कलर मिक्सिंग होता है ना, वो कोई कि कहीं पर मल्टीप्लाई सेट हो जाएगा, कहीं पे ओवरले सेट हो जाएगा, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। लाजिम नहीं कि अगर इसके साथ आपका ये विविड लाइट हुआ है तो सारी जिंदगी विविड लाइट ही चलेगा, नहीं, कोई भी हो सकता है इसके साथ। ओके, अच्छा अब एक और कलर कि मैं कहता हूं एक और शेडो, एक तो ये शेडो हो गया, मैं इसको जरा हाइड करता हूं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको इधर बताया था, इसी को आपने कंट्रोल जे, ओके। फिलहाल यस, क्या मेरे आ रहा हूं मैं, एक सेकंड मैं इसको जरा ना रेस्टराइज करके, एक मिनट आया पीछे।
अच्छा जी जी जी, जो मर्जी दो। मैंने तो एग्जाम्पल अभी ये ऐड आप लोगों ने शैम्पू बनाया था वो, नहीं तो मैं स्विंग वैसे की झूला ढूंढ के ले आता हूँ। ठीक है, नेचर यूज के कोई भी ले सकते हो यार, मकसद सबका एक ही है। तो वो आपका क्योंकि असाइनमेंट उसके रेलिवेंट थी तो मैंने उसी के ऊपर एग्जाम्पल दे दी। अच्छा जी, मैंने इसको किया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से किस एंगल के ऊपर हमने शेडो देना है, ठीक है। और ये होगी बैक साइड के ऊपर लेयर। अब मैंने इसको यहाँ पे ये जो थंबनेल पैनल है, कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पैनल पे करूंगा क्लिक, वो सिलेक्टेड हो गई। अब यहाँ मैंने कलर करना है। अब वो कलर मैं जरा थोड़ा ग्रीन यहाँ पर ले आता हूँ, जरा ग्रे टोन जो आप शेडो के ऊपर यूज कर रहे होते हो, मैं इसी में कर देता हूँ ये, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर देखो क्लिक किया, ये जो थंबनेल पैनल नहीं होता, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी। हो गया, बस ऑल्ट बैक स्पेस या ऑल्ट डिलीट जो भी कलर है, ठीक है। फिर आपने इसको आना है यहाँ पर फिल्टर में गॉसियन ब्लर, ठीक है। ब्लर में आए, ये है गॉसियन ब्लर है, और फिर उसी के थोड़ा बहुत जो भी जिसके हिसाब से जितना भी उसके एजेस ब्लर करने हैं करके आपने ओके कर देना। फिर यहाँ पर आओगे नॉर्मल, और फिर 1 बाय 1, ये देखो, ये लो। आप अगर फॉर एग्जांपल ये ग्रीनिश टोन के साथ ये आ गया, आप अगर मैं इसी को देखो, अब अगर 100% नहीं मैच होता तो अब ये 100% मैं कहता हूँ नहीं मैच हुआ, फिर क्या करेंगे। हाँ, अब इसलिए मैंने जानबूझ के आगे गया ही नहीं, मैं कहता हूँ चलो इसको खेल के देखिए ये कैसे हमने मैनेज करना है। अगर 100% मैन नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर आएंगे ओपेसिटी, ये देखो वो ग्रीन टोन भी बीच में होगा, और जहां जहां पे लाइट और डार्क है ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा, और वो लगेगा कि उसी बेस का हिस्सा है। समझ लगी। ये शैडो हो तो अच्छे लगते हैं, डार्क डार्क से शैडो ग्रे कलर के वो अच्छे नहीं लगते। ओके, अच्छा जी। अब मैं इसको भी जरा क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं, इधर आते हैं। अब जो है हमारे पास लेयर स्टाइल्स, ठीक है। लेयर स्टाइल के बारे में मैंने कहा था कि हमने 1 बाय 1 तो पढ़ा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस जिसको भी मैंने ओपन किया था थोड़ी देर पहले, हमने उनको 1 बाय 1 देखा कि स्ट्रोक कैसे लगानी है, कलर कैसे फिल करना है, ग्रेडियंट कैसे करना है, शेडो वहां से कैसे देना है, ये 1 बाय 1 पढ़ा। लेकिन बहुत सी चीजें एक ऑप्शन से नहीं बनती, कहीं पर हमें बेवल एंड एम्बोस, शेडो, कलर, ग्रेडियंट सब कुछ इकट्ठे भी यूज करने पड़ेंगे, और फिर वो कोई क्रिएटिव इफेक्ट बनता है। यानी 4-5 ऑप्शंस इकट्ठे मिलकर जब वो काम करती हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आता हूँ पहले गूगल के पास, इस गूगल के ऊपर मैं यहाँ आके लिखता हूँ लेयर स्टाइल्स डाउनलोड। अब वो किस किस टाइप के होते हैं, बहुत सी टाइप के मिल जाएंगे, जैसे ब्रशेस मैंने कहा ना जो सोच सकते हैं बन सकते हैं, तो ये भी वही है, ठीक है। मैं लिखता हूँ
लेयर्स स्टाइल डाउनलोड, ठीक है, फोटोशॉप और आगे जी फ्री डाउनलोड। अब ये मैंने एक लिखा। अब मैं इनको वन बाय वन न्यू टैब के अंदर मैंने 4-5 वेबसाइट्स ये ओपन कर ली। आप एक ही कर लेना, मैंने तो एग्जांपल देने के लिए ज़्यादा सारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर ओपन की है। पहली वाली वेबसाइट के पास आते हैं। अब ये देखो, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं कि आप इस तरह का स्टाइल लगाना चाहते हो कि दरमियान में आपके पास ये येलो लाइट्स आए, ट्रैफिक के रेलिवेंट अगर आप बनाना चाहते हो। ये अगर आप ये पूरे टेक्स्ट पे भी लग जाएंगे, शेप पे भी लग जाएंगे, बैकग्राउंड पे भी लग जाएंगे, हर जगह लग जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हो, ये आपके पास आ जाएंगे। इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हो, देखिए ये बने बनाए आ जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड के ऊपर आता हूँ। हाँ सेम है, मैं साथ किसी एक को डाउनलोड करके दिखाता भी हूँ। अब ये देखो, अब ये लेयर स्टाइल्स हैं कि आप चाहते हो इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप चाहते हो इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस तरह का टेक्स्ट चाहते हो लिखा हुआ नजर आए। नहीं, इलस्ट्रेटर के लिए वो लंबा काम होता है, फोटोशॉप में इजी है ये वाला काम। ये देख रहे हो कितने मजेदार किस्म के, ये किंग कितना प्यारा लिखा हुआ है। ये फ्री में मिल जाते हैं अभी, इसलिए तो बड़े हैं, सब कुछ ये फ्री में मिल जाते हैं सारे, ठीक है। अब ये देखो कि अगर आपको ये 3D स्टाइल्स हैं, आप चाहते हो कि मेटल की तरह का ये इफेक्ट आपका लिखा नजर आए। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो स्टील के ऊपर लिखे हुए नजर आते हैं, वो भी शायद ये आ गया। ये देखो, ये ऐसे लग रहा है कि ना किसी स्टील के साथ लिखा हुआ है। ये आप अपना नाम भी अभी इसी को रीनेम करके लिखोगे तो यही इफेक्ट साथ लिखा जाएगा। ये बेवल एंड एम्बोस है, साथ में टेक्सचर है, ग्रेडियंट है, ये लाइट है, ये चीज़ों के साथ मिलके बना हुआ है। ये काफ़ी देखो, ये देखो क्रोम कितने प्यारे प्यारे, ये ग्रिल है, एज इट इज़ ही बनेगा जैसे ये टेक्स्ट लिखा है। ये कुकीज़ है, इधर बेशक आप जौन सा मर्जी नाम लिखो, इसी तरह बिस्किट से ही लिखा हुआ ये बनेगा। इन्हें बोलते हैं लेयर स्टाइल्स। ये थोर है, सैंपल है, रस्ट है, एबीसी कुछ भी है इनमें से। तो हम किसी एक को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको मैं एडिट करना आपको बताऊंगा, और उसमें अंदर बेवल एंड एम्बोस या ब्लेंडिंग मोड कौन कौन से यूज हुए हैं वो सारे वन बाय वन दिखाऊंगा। तो अभी ये वाली तो लोड हो रही है यहाँ पर, ये लोडिंग है। चलो मैं फिर एक काम करता हूँ, ये जितनी आगे नहीं जाते लोडिंग इनमें से, ये स्टील वाला तेजी सर, ओके जी स्टील वाला चले, मैं आपने कहा जी। अब देखें, जब हम लोगों ने इफेक्ट डाउनलोड करने ना, तो दो तरह की फाइल्स हमें मिल सकती हैं। या तो मिलेगी पीएसडी फाइल या मिलेगी स्टाइल की फाइल। वो जो अगर तो स्टाइल की फाइल होगी, जैसे ब्रश की फाइल मिली थी तो हमने ब्रश में जाके इंपोर्ट किया था, याद है। तो स्टाइल में भी जाके फिर हम स्टाइल को इंपोर्ट करेंगे। और अगर तो पीएसडी होगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो स्टाइल लगे हुए होंगे, ठीक है। दो फाइल मिल सकती हैं आपको, दोनों मिल जाए ओके डन। अब मैं करता हूं, जैसे इधर डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में ही आएंगे, पीएसडी आएगी तो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसके अंदर, बस वो जो फॉन्ट नहीं होगा उसमें जो ये वाला यूज किया हुआ, हाँ वो डाउनलोड करना पड़ेगा फिर हमें। अच्छा जी, अब ये देखें, ये स्टील है, जैसे मैं स्टील को डाउनलोड करूंगा फाइल को, किधर गई, ये आ गई, ये पीएसडी है। मैंने कहा था ना, या तो पीएसडी होगी या आपके पास स्टाइल फाइल होगी, तो मैं इसको पीएसडी ही डाउनलोड कर लेते हैं। जी जी, आपके पास ये 4-5 सेकंड वेट करवाएगा और फिर फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड। अब ये लोड ज़्यादा ले रहा है तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। बाकी अभी ये आ गया, मैं अभी इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही रखता हूँ। अच्छा, अब ये डेस्कटॉप के ऊपर फाइल आपके पास आएगी जिप फाइल। जिप को सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी अनजिप करना है। उसके बाद अब ये डाउनलोड हो गई, मैं वापस आता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के ऊपर ये वाली फाइल है मेरे पास, देखें लेयर फाइल, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑल। अगर तो विनजिप या WinRAR इंस्टॉल है तो फिर एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देना आपने। अभी फिलहाल मैं इसको ये करता हूँ, ये ले जी, ये मेरे पास सेम नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। एक देखें जिप फाइल होगी और एक अनजिप है। मैंने जो अनजिप है इसको ओपन करूंगा, यहाँ पर
ये PSD फाइल आ गई। इस PSD फाइल को मैंने डबल क्लिक किया, एक एरर देगा ये, वो एरर होगा आपका फॉन्ट का कि इसके अंदर ये वाला जो फॉन्ट है वो मिसिंग है। आप एग्जैक्ट नेम का फॉन्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो यहाँ पे उसका नाम बता देगा, दा फॉन्ट पे उसका सोर्स होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लो। ये ले, मैं कहता हूँ जी मुझे वेब का भी अभी नहीं चाहिए, डिजाइंड बाय जो है ये भी अभी नहीं चाहिए, और सिर्फ इसमें, और ये जो मेरे पास आ रही है मैं इसको भी अभी फिलहाल डिलीट, गाइडलाइन जो है वो कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो है देखो कैसे बना हुआ है, इसके ऊपर fx लिखा हुआ आ रहा है, fx स्टैंड फॉर फंक्शन, फंक्शंस यानी कि वही ब्लेंडिंग मोड, और इसके ऊपर ये जो येलो कलर का साइन है यानी एरर, मैंने इसको यहाँ क्लिक किया और ये जो मेरे पास फॉन्ट होगा मैं टी प्रेस करूंगा तो इसका जो है फॉन्ट मिसिंग मुझे यहाँ पर दे रहा है। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि ये बिट स्ट्रीम मेरा सेंस बोल्ड, ये फॉन्ट का नाम है, ये वाला, ये मिसिंग है। मैं कहता हूँ फिलहाल मेरे पास जो फॉन्ट पड़ा हुआ है वो लगा दो, नहीं तो आप सेम गूगल के ऊपर ये वाला फॉन्ट लिखो, वो आपको सोर्स फाइल देगा, डाउनलोड करो, फॉन्ट इंस्टॉल करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, मैं कह देता हूँ यार अभी फिलहाल इसको ना रिप्लेस कर दो मेरे पास कोई फॉन्ट जो पड़ा हुआ है ना उसके साथ। यहाँ आता हूँ मैं, बोल्ड वाला फॉन्ट मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है, ये ले, ये ले, अब ये मेरे पास टेक्स्ट है, अब मैं इसके ऊपर कुछ भी लिख देता हूँ, ये ले, वो स्टील से बना हुआ लिखा जाएगा, बेशक अपना अपना नाम लिख लो, जो दिल करता है लिखो, फिर आप उसके अंदर अगर तो वो फॉन्ट होगा तो फिर एडिट कर लोगे ना, मैंने भी उसी को एडिट किया लेकिन टाइपोग्राफी थोड़ी चेंज हुई है। अब देखो ये इफेक्ट बना कैसे, मैं ये जो है डबल FX इस पे डबल क्लिक करता हूँ लेयर पे, यहाँ पर वही स्टाइल्स आ गई, इसके अंदर बेवल एंड एम्बॉस भी यूज हुआ है, इसके अंदर ये कॉन्टूर भी यूज हुआ है, इनर शेडो, इनर ग्लो, ये सारी चीजें देखें यूज हुई हैं, ये सारी चीजें यूज हुई हैं तो ये इफेक्ट बना है, अदरवाइज नहीं ये बनना था। ठीक है, तो ये वाली चीजें अगर आप वन बाय वन करते तो बिगिनर को जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। क्लियर? ओके, ठीक है। अभी जो है आप इसको जो है कोई सा भी एक लेयर स्टाइल डाउनलोड करके देखो और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर एडिट करो, कोई भी अपना नाम या ABC कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो, अच्छा सा अपनी, अब स्टील की तरफ ना भाग जाना, अब कोई और ट्राई कर लेना। अभी नहीं आ रहा कारेव, आपके पास जैफ होगा यार, एक का पासवर्ड है 125 और एक का पासवर्ड है जैफ 128 और एक का पासवर्ड है जैफ 12345, यानी एक जैफियंस होगा एक जैफ 5G होगा। अब इनमें से पासवर्ड मुझे नहीं पता कौन सा किसका है, एक का, हाँ 123, ठीक है, हाँ जैफ कैपिटल है। यहाँ तो उसका 128 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा वाला नहीं आ रहा? हाँ तो मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ फाइल डाउनलोड करनी है? नहीं मैं वैसे मतलब चेक करके बता रही थी कि नोटिफिकेशन तो नहीं को आया क्या हुआ? वो मेरा थोड़ी देर सब्र कर लो,
तो फिक्र की बात नहीं होती, काम की बात होती नहीं, है। मैं चेक कर रही थी वैसे कि हाँ कौन सा भाई, है। या तो बता रहा हूँ जैफ 1 2 3 4 5 होगा, जैफ कैपिटल है, या एक, अच्छा आपको ही नहीं पता। तो कमेंट करके नहीं, मैं अभी वो लड़का है। अच्छा, जैफियंस का है जी 11 12 2 3 इनको पता है, वाह जी। फिर किसको पता? अच्छा, ये हर क्लास में चेंज करवाना पड़ता है ना, बाहर रश बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो इधर बैठे हुए तंग होते हैं, सब चेंज करवाना पड़ता है। लग गया क्या है? हाँ हाँ, जैफियंस का है 11 12 2 3 4 वालेकुम, कारी ऊपर है। नहीं, मैं फोन मैंने किसको किया, किसको किया मैंने फोन? हेलो, मैंने फोन किसको किया? अच्छा, कारिब किधर है? उसे कॉल करके पूछो किधर है, फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं किधर है वो। जी जी,
अभी करेंगे, इसको भी देखते हैं। हाँ, पहले अभी ले स्टाइल तक चलें, फिर सारे काम। नहीं, रारा ने सेलेक्ट कर, ये कैसे हो सकता है? अभी आपके पास एरर क्या आ रहा है? ये आ रहा है मेरा पिक की नहीं आ रही। क्लिक कर दिखाएं जरा मुझे। ठीक है, जो बच्चा अगर मैं मोबाइल्स के ऊपर है ना, उसको ऑफ कर दो। ये जो मोबाइल वाले लोग हैं ना, दूसरों का ख्याल करें। ये कौन है? कौन है ये? इसको बंद रखें आप। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? कौन सा वाला था? अच्छा, हो गया। चलें। अच्छा जी, सैरिफ और नॉन सैरिफ का आप मुझे कह रहे हैं। अच्छा, ये दो तरह के ना फ़ॉन्ट होते हैं। इधर देखें मेरे पास। मैं इधर टाइम न्यू रोमन का पता है सबको? एरियल और टाइम न्यू रोमन दो तरह के फ़ॉन्ट होते हैं ना। एक होता है एरियल और एक होता है टाइम न्यू रोमन। ठीक है, ये दो बहुत ही पुराने फ़ॉन्ट है। मैं कहा शायद आपको पता होगा, इसलिए मैंने इसी की एग्जांपल देता हूँ। चलें, फॉर एग्जांपल जी मैंने ये फ़ॉन्ट लिख लिया। अब देखिए मेरे पास जो है ना, ज़ैब दो तरह के फ़ॉन्ट के साथ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये जो होता है ना टाइम न्यू रोमन, ये एक एग्जांपल दी थी मैंने फ़ॉन्ट की, और समझ लें ये एरियल की तरह का, हालांकि एरियल नहीं है लेकिन एरियल भी इसी तरह का फ़ॉन्ट होता है। जो वाला फ़ॉन्ट जिसके एजेस इस तरह के स्टाइलिश होंगे, नोकदार होंगे, ठीक है, ये फ़ॉन्ट होता है सेरिफ फ़ॉन्ट। स्टाइलिश फ़ॉन्ट जिसके एजेस इस तरह के या थोड़े और मज़ीद स्टाइलिश हो सकते हैं, तो वो सेरिफ फ़ॉन्ट होता है। और ये जिसके एजेस बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं या हल्के फुल्के राउंड हो जाएंगे, तो ये होंगे नॉन सेरिफ। ठीक है, ये एग्जांपल्स, दो तरह के फ़ॉन्ट एक मेन होते हैं, सेरिफ और नॉन सेरिफ। उसके बाद उनकी सब कैटेगरीज निकलती हैं सारी। ठीक है, लेकिन मेजर दो कैटेगरीज ही होते हैं। अगर तो कोई फ़ॉन्ट आपका सेरिफ है या कोई भी आपकी प्रोडक्ट है जिसका फ़ॉन्ट स्टाइल जरा थोड़ा स्टाइलिश सा है या इस तरह सा है, तो इट्स मीन वो सेरिफ फैमिली में से है, और फिर हमें उसी तरह का कोई भी आगे स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि बड़ा ही स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट होता है और उसके साथ हम जब पूरी लाइन लिखते हैं तो या पैराग्राफ लिखते हैं, वो रीडेबल नहीं होती। तो फिर हम उसके रेलिवेंट कोई एक सेरिफ फ़ॉन्ट के साथ एक नॉन सेरिफ फ़ॉन्ट एक आध यूज़ कर सकते हैं। तब अगर पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखना हो तो, खाली सिर्फ नाम शाम लिखना हो तो फिर हमने सेम फैमिली यूज़ करनी है। हाँ, सैमरी वो यूज़ करेंगे। सैरिफ है तो सैरिफ, नॉन सैरिफ है तो नॉन सैरिफ। कहाँ पे थे? अच्छा, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैं एक ही फ़ॉन्ट के अंदर दो दो तीन तीन फैमिलीज यूज़ करता जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कभी कभार कहीं कहीं हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये होती है सैरिफ और नॉन सैरिफ की पहचान। अच्छा जी, जब तक आप लोगों की फाइल्स डाउनलोड हो रही है, तब तक मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बता दूं। ठीक है, कोई एक शख्स प्रोजेक्ट के बारे में लिख ले कि क्या क्या चीजें बनानी है, फिर वो शख्स वही सारे पॉइंट्स ग्रुप के अंदर पेस्ट कर दे, बजाय है। तो क्यों लगी सी, अभी तुहानू पता ही है? इस तरह का काम ना करो। ये सारे मैं आपको स्पेशली नहीं कह रहा हूँ, बाकी सबको कह रहा हूँ, कोई इस तरह का काम ना करें तो प्राइवेसी हम ना लगाएं कभी। ओके। हाँ जी, तो अब वो सारे के सारे ना इस तरह के काम करो ना, तो फिर मैं उनसे कह दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने बनाना है फोटोशॉप का कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें आप लोग बनाएंगे
इमेज एडिटिंग या इमेज मैनिपुलेशंस, ठीक है, एडिटिंग भी कह सकते हो, इमेज मैनिपुलेशंस भी कह सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। ये पूरा पोर्टफोलियो आपका डिजाइन किया जाएगा A4 पेज के ऊपर। क्या कहा मैंने? हाँ, पूरा पोर्टफोलियो आप क्या चीज कह रहे हैं आप? अच्छा, दोबारा मैं देखिए, ये पूरा पोर्टफोलियो आपका A4 पेज के ऊपर डिजाइन किया जाएगा। अब A4 पेज का ये मतलब नहीं है एक ही पेज के ऊपर सब कुछ डिजाइन कर देना, मीन्स कि आपका जो डिजाइन का पेज होगा वो 1080 बाय 1080 अब नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा A4, प्रिंटिंग फॉर्मेट के अंदर चाहिए। और A4 पेज के अंदर जब आप लोग डिजाइन करोगे तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऊपर जो व्हाइट कलर की स्पेस आती है ना डिजाइन के तरह, वो नहीं होनी चाहिए। अब उसकी एग्जांपल क्या है, देखो फाइल में आना है, मैं करूंगा न्यू, न्यू में मेरे पास ये ऊपर आएगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने कहा A4 ये लिखा हुआ है, मैं इसे कर लेता हूं क्रिएट। अब मैंने इसके ऊपर एक इमेज या डिजाइन जो भी बनाया हुआ है वो उसके लिए क्या, वो ऑटो होती है 300 इसकी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब आप इसका प्रिंट निकलवा लोगे, इसके ऊपर और नीचे या राइट और लेफ्ट वाइट स्पेस बहुत ज्यादा होगी, वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपका डिजाइन मिड में इसी लेवल का है तो ऊपर कोई एक बैकग्राउंड आपकी कोई एक अच्छी सी डिजाइन की हुई हो या कुछ सॉलिड कलर के साथ हो और इधर ऊपर टाइटल लिखा हुआ हो कि ये जी आपने बिलबोर्ड डिजाइन है, ये फलां डिजाइन है, ये ऊपर टाइटल होना चाहिए। ओके, अब तमाम डिजाइन आपका A4 पेज के ऊपर होगा, जिसमें से सबसे पहला पेज जो होगा वो आपका टाइटल पेज होगा। क्या कहा मैंने? टाइटल पेज। टाइटल पेज के अंदर क्या क्या आएगा? ऊपर सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट का लोगो, फिर आपका नीचे आएगा आपका अपना नाम, यानी कि ABC कोई नाम बोलो यार, है अवैस अली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो लिखा होगा डिजाइंड बाय अवैस अली, बैच नंबर जो भी आपका वो, और सबमिटेड टू आपके मेंटोर का नाम, ठीक है, ये चीज आपने बनानी। अब वो पेज जैसा मर्जी डिजाइन करो आप लोग, वो उसके अंदर नो इशू। मैंने आप लोगों को कुछ दिखाए थे ना पोर्टफोलियोज बने बनाए, वो ऊपर क्लास में पड़े हुए हैं बेटा, जाते हुए अगर किसी ने देखना तो कोई देख लेना, काफी ज्यादा पड़े हुए हैं ऊपर, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छा सा पेज डिजाइन करोगे, ऊपर ये सारी चीजें लिखोगे, और फिर नेक्स्ट अगला पेज, नेक्स्ट पेज होगा सबसे पहला इमेज मैनिपुलेशंस का। अब गूगल के अंदर आपने लिखना है इमेज मैनिपुलेशन, बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट देना है। A4 पेज है तो A4 पेज के ऊपर आप राइट और लेफ्ट नहीं दोगे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर ये टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट दोगे, लाइक दिस वन। हाँ जी, ठीक है, यानी वैसे, क्योंकि वो राइट और लेफ्ट नहीं दे सकते ना आप, तो वो फिर टॉप और बॉटम, यानी कि एक ऊपर इमेज बिफोर और नीचे वाली आफ्टर, या जिसको मर्जी बिफोर आफ्टर कह देना, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका आएगा, आपने बनानी जो आपकी क्या नाम है, बिलबोर्ड एंड असाइनमेंट, और सॉरी असाइनमेंट कर रहा हूँ, बिलबोर्ड एंड स्टैंडी, वो आपका एक ही पेज के ऊपर आएगा, स्टैंडी डिजाइन। अब ये सोचना है आपने करना क्या है, ठीक है। फिर एक पेज के ऊपर आपकी आएंगी 4 पोस्ट आएंगी। क्या कहा मैंने? 4 पोस्ट, वो एक ही पेज के ऊपर आनी है, यानी वो स्क्वायर बॉक्स होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। टॉप और बॉटम के ऊपर जो भी स्पेस, कुछ भी पोस्ट होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर हो जाए, जो आप लोगों ने डिजाइन की है वो वाली उसके साथ आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने एक ऐसा डिजाइन बनाना है बिफोर एंड आफ्टर के कॉन्सेप्ट के साथ ही, कि एक आपने इमेज लेनी है बहुत ही सिंपल सी, और दूसरी आपने इमेज लेनी है, एक उसको बना देना है ब्राइडल या ग्रूम, मैंने एक इमेज हो बिल्कुल सादी सी है बिफोर, आपने उसी को मेकअप भी कराना है, ब्राइडल ड्रेस के अंदर भी कन्वर्ट करना है, ज्वेलरी शूलरी पहनानी है, पता चले वो एक ब्राइडल बना दी या ग्रूम बना दिया, ठीक है, दूल्हा दुल्हन जो भी आप लोग बनाना चाहते हो
उसकी सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट साइज सोलो इमेज होनी चाहिए, पूरी इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी कुछ सादी सी तस्वीर होगी और उसको ही आपने सारे का सारा कन्वर्ट करना है एनवायरनमेंट। फिर आपने एक खाली रूम लेना है, जो आपको मैंने असाइनमेंट बना के लिए दिया हुआ था। एक बिल्कुल खाली रूम ले लो, या आज मैं ग्राउंड ओपन कर रहा था, खाली बेशक एक ग्राउंड ले लो, मीटिंग हॉल ले लो, या कुछ भी है, उसको भी कन्वर्ट करना है एनवायरनमेंट में। या तो पार्टी के एनवायरनमेंट में कर लो, मीटिंग के एनवायरनमेंट में कर लो। देखो, आपने एक ब्लैंक एरिया लेना है, चाहे वो घर है, ग्राउंड है, मीटिंग रूम है, एबीसी कुछ भी है, उसको भी वो होगा बिफोर, और उसको, या रूम है आप उसको आफ्टर में। अगर रूम है तो पूरे रूम का स्ट्रक्चर बनाना है, बेड लगाना है, कारपेट लगाना है, एबीसी वहां पे सब कुछ एडजस्ट करना है। अगर मीटिंग्स है तो मीटिंग टेबल, हॉल, प्रोजेक्टर, वो सब कुछ होगा। अगर ग्राउंड वगैरह है तो अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो पूरे क्रिकेट की टीम वहां एडजस्ट करनी है, बच्चे खेलते हुए अगर करना है तो वो इस सब टू ही हो, यानी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट आपने वहां पर क्रिएट करना है। फिर आपने एक कुशन डिजाइन करना है। अब आते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग की तरफ। एक आपने प्यारा सा कुशन डिजाइन होगा, एक आपका मग डिजाइन होगा, एक आपका स्कार्फ डिजाइन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने मुझे वहां पर इन मॉकअप्स कोशिश करना है, सब कुछ मॉकअप्स के अंदर प्रेजेंट करना है, ठीक है। और लास्ट पेज आपका जो होगा, ऊपर आपने हेडिंग देनी है। और असाइनमेंट्स, अगर किसी ने 4 असाइनमेंट बनाई है 4, किसी ने 6 असाइनमेंट बनाई है 6, एक ही पेज के ऊपर आपने अपनी सारी असाइनमेंट शो करवानी है, ठीक है। यानी ऊपर इधर आ जाएगा और असाइनमेंट्स, और वहां पे 1 2 3, या ज्यादा है तो 3 का बॉक्स बना लें, कम है तो 2 का बॉक्स बना के रिपीट कर लें। वो नहीं, आपने जो बनाई, जो ये प्रोजेक्ट बनाना, ये तो फ्रेश न्यू बनाना है ना। जो असाइनमेंट आपने आज तक बनाई हुई है वो एक पेज में आ सकती है तो एक पेज में, 2 पेज पे आ सकती है तो 2 पेज में, इट्स अप टू। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की कितनी कितनी असाइनमेंट्स हैं, वो आप लोगों ने बनाकर सबमिट करवानी है। ओके हो गया। और ये सारा प्रिंटेड फॉर्म में होगा, आप लोगों ने डिजिटल प्रिंट जो है वो आप लोगों ने करवाना है, और फिर उसके बाद आपने मुझे प्रेजेंट करना है। वो असाइनमेंट में आ जाएगा, अब नया बनाओगे। हाँ, वो तो आपकी असाइनमेंट्स में आ गया ना। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स फ्रेश है, वो असाइनमेंट्स में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी प्रिंट करवाने में, ठीक है, तो मुझे बता दीजिए कि मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा। A4 साइज का पेज मार्केट के अंदर 70 से 80 रुपया लेते हैं। ये डिजिटल पेपर, जो हार्ड पेपर होता है, जो फोटो पेपर होता है, उसके ऊपर प्रिंट निकालने का 70 से 80 रुपया लेते हैं। मैं आपको एक जगह पे भेजूंगा, वो तकरीबन 45 से 50 रुपए शायद ले लें, मेरे रेफरेंस से, ठीक है। तो अगर कोई चाहिए होगा किसी को तो मैं उसको नंबर दे दूंगा, मेरा रेफरेंस ले जाके आपको वो प्रिंट निकाल के दे देंगे। ये शादमान, वो उनकी शॉप है वहां पर, जहाँ से हम लोग ओवरऑल अपनी प्रिंट। हाँ जी। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट सबमिट कब करवाना है। नेक्स्ट वीक आप लोगों की क्लास अब नहीं है, नेक्स्ट वीक कल होगी मेरी बात। आपको 15 दिन का टाइम होगा ये प्रोजेक्ट सारा बनाना, प्रिंट करवाना और सबमिट करवाना, ठीक है। फिर आपने, ये टाइम होगा आपका प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जांपल ये आपकी अब 16-17 को नहीं, तो ये आपकी 23 तारीख को जो है, आपने इसको लाके मुझे सबमिट करवाना। जो शख्स 23 से पहले करवाना चाहता है वो आए, आकर यहाँ पर सबमिट करवा दे। मैक्सिमम टाइम आपके पास उसी तरह का, ये ऊपर एडमिशन ऑफिस में चले जाए, वहां से पढ़े होंगे प्रोजेक्ट, उनको देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ऊपर वहां से देख लीजिएगा। ओके हो गया जी, एनी क्वेश्चन? अभी कल का लेक्चर है बेटा। हाँ भाई, यही ठीक है, अभी कल का लेक्चर होना, कल बड़ी मजेदार और चीजें आनी है। बता तो दिया 23 तारीख तक, 23 से पहले करवा दो या लास्ट 23 को लेके आ जाओ, ठीक है जी। ओके जी, छुट्टी.com, इंशाल्लाह कल पे दोबारा मिलते हैं।